भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन तथा अंग्रेजी आधिपत्य। 1498 ई में वास्को डी गामा केरल के कालीकट के तट पर समुद्री मार्ग से पहुंचा। 1505 ई में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अल्बुकर्क ने 1510 ई में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित हुई। भारत में पहली डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ई में वेदरा के युद्ध से हुआ। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्मा प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में गया था। 1615 ई में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1717 ई में फर्रुख सियर ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। 1757 ई में क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराकर अंग्रेजी आधिपत्य कायम किया। बक्सर के युद्ध 1764 ई में अंग्रेजों ने शाह आलम, मुगल सम्राट शुजाउद्दौला, अवध का नवाब, तथा मीर कासिम, बंगाल का नवाब, की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर अंग्रेजी प्रभुत्व का विस्तार दिल्ली तक किया। फ्रांसीसियों ने 1667 ई में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी था। वह भारत में फ्रांसीसी विस्तार की इच्छा रखता था। 1760 ई में वांडेवॉश के युद्ध में फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा ध्वस्त हो गई। उसे अंग्रेजों से इस युद्ध में पराजय मिली। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। कंपनी स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ई 1 डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ई 2 अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ई डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ई स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ई 1857 ई का विद्रोह। 1857 ई के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ई को मेरठ से हुई। विद्रोह का तात्कालिक कारण नई एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त गाय एवं सूअर की चर्बी कारतूस का प्रयोग करना था। इससे पहले बैरकपुर बंगाल में 34वीं नेटिव के सिपाही मंगल पांडे ने 28 मार्च 1857 ई को अपने सार्जेंट मेजर लेफ्टिनेंट बाघ पर गोली चला दी। 1857 ई के विद्रोह के केंद्र भारतीय नायक तथा विद्रोह को दबाने वाले अधिकारी। केंद्र भारतीय नायक, ब्रिटिश अधिकारी, विद्रोह दबाने वाला। दिल्ली बहादुर शाह जफर, बख्त खां, सैन्य नेतृत्व। निकलसन एवं हडसन, कानपुर। नाना साहब, तात्या टोपे, सैन्य नेतृत्व, कैंपबेल, लखनऊ। बेगम हजरत महल, कैंपबेल, झांसी। रानी लक्ष्मीबाई, ह्यूरोज, इलाहाबाद, लियाकत अली, कर्नल नील, जगदीशपुर, कुंवर सिंह, विलियम टेलर एवं विंसेंट, आया, बरेली, खान बहादुर खां, फैजाबाद, मौलवी अहमद उल्ला, फतेहपुर, अजीमुल्ला, जनरल रेनड। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राममोहन राय ने कोलकाता में वेदांत कॉलेज तथा डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ई में राजा राममोहन राय ने की। ब्रह्म समाज में विभाजन के बाद केशवचंद्र सेन ने 1866 ई में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ई
में बंबई में की। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की। इस मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। विवेकानंद ने 1893 में शिकागो, अमेरिका की विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 में कर्नल एच.एस. अलकॉट तथा मैडम ब्लावॉट्स्की द्वारा की गई। थियोसोफिकल सोसाइटी की शाखा चेन्नई के निकट अड्यार में 1886 में स्थापित की गई। वहाबी आंदोलन के नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की थी। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में की गई। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बंबई में हुआ। इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष 1887 तथा जॉर्ज यूले प्रथम ईसाई तथा विदेशी अध्यक्ष 1888 थे। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। लाल, बाल एवं पाल क्रमशः लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं विपिन चंद्र पाल को कहा जाता था। ये उग्रपंथी विचारधारा के समर्थक थे। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम धन निकासी का सिद्धांत दिया, जिसमें ये स्पष्ट किया गया था कि किस प्रकार अंग्रेज भारत से धन ले जा रहे हैं। स्वदेशी के मुद्दे पर 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हो गया। 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। सरकार ने 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया, जिसमें पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था दी गई थी। 1911 में दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस समारोह में बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजित धड़ों में समझौता हो गया। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग एक मंच पर आए। स्वशासन की मांग तेज करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की। इस पद पर चुनी जाने वाली वे पहली महिला थीं। गांधी युग। बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रथा के खिलाफ किया गया आंदोलन गांधीजी का भारत में पहला आंदोलन था। वर्ष 1918 में गांधीजी ने अहमदाबाद मजदूर आंदोलन तथा खेड़ा किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर
सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को विशाल जनसभा आयोजित की गई थी। जनरल डायर के निर्देश पर इस सभा पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें सैकड़ों निहत्थे लोग मारे गए। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी। 1920 में तुर्की के खलीफा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित भीड़ ने कुछ सिपाहियों को थाने में जिंदा जला दिया। इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया। जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। 1923 के चुनावों में स्वराज पार्टी केंद्रीय विधायिका में विठलभाई पटेल को अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करवाने में सफल रही। 8 नवंबर 1927 को 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय के न होने के कारण देश भर में इसका विरोध किया गया। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे झंडे को फहराया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच हुए समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा 1932 में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन संबंधी सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। 1932 में महात्मा गांधी एवं B.R. अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसके अंबेडकर अम्बेडकर ने दलितों हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मसानी के प्रयासों से 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई तथा एक संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। 1937 के प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव के बाद कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। मुहम्मद अली जिन्ना ने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान की मांग की। स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार
आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 1946 में कैबिनेट मिशन भास्त आया। इसके सदस्य थे स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। 3 जून 1947 को तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की, जो बाद में भारत विभाजन का आधार बनी। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नाम के 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। वे लेबर पार्टी से संबंधित थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं। भारत में प्रथम क्रांतिकारी घटना 22 जून 1897 को घटी, जब चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग अधिकारियों रैंड एवं आमर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। अभिनव भारती की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की थी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को 1907 में मारने का प्रयास किया। इस मामले में खुर्रीदम बोस को फांसी दी गई। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में मैडम भीकाजी कामा ने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। उन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। रासबिहारी बोस ने 1911 में नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका था। लाला हरदयाल ने प्रवासी भारतीयों के सहयोग से 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके सदस्यों ने अगस्त 1925 को काकोरी जाने वाली ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह के नेतृत्व में पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या 1928 में कर दी गई। 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। बंगाल से प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन के नेतृत्व में 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई। आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता आंदोलन के समय गठित महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन तथा संस्थाएं। संस्था स्थापना वर्ष। संस्थापक एशियाटिक सोसाइटी 1784 विलियम जोन्स। आत्मीय सभा 1815 राजा राममोहन राय। वेदांत कॉलेज 1825 राजा राममोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ब्रह्म समाज 1828 राजा राममोहन राय। तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ ठाकुर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादाभाई नौरोजी। परमहंस सभा 1849 दादोबा पांडुरंग। रहनुमाई माजदायान सभा 1851 दादाभाई नौरोजी। बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फूले। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 अब्दुल लतीफ। साइंटिफिक सोसाइटी
1864 ई सर सैयद अहमद खां, इंडियन एसोसिएशन। 1866 ई दादाभाई नौरोजी, पूना सार्वजनिक सभा। 1867 EMG रानाडे, संस्था। स्थापना वर्ष, संस्थापक, प्रार्थना समाज। 1867 EMG रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, वेद समाज। 1867 ई श्री घरलू नायडू, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1875 ई सर सैयद अहमद खां, इंडियन लीग। 1875 ई शिशिर कुमार घोष, आर्य समाज। 1875 ई स्वामी दयानंद सरस्वती, इंडियन एसोसिएशन। 1876 ई आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, थियोसोफिकल सोसाइटी। 1882 ई मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकॉट, यूनाइटेड इंडियन कमेटी। 1883 ई व्योमेश चंद्र बैनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 ई ओ ह्यूम, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 1885 ई फिरोज शाह मेहता, तेलंग तथा तैयबजी, वेलूर मठ। 1887 ई स्वामी विवेकानंद, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। 1887 ई महादेव गोविंद रानाडे, शारदा सदन। 1889 ई रमाबाई, रामकृष्ण मिशन। 1897 ई स्वामी विवेकानंद, संस्था। स्थापना वर्ष, संस्थापक, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1905 ई गोपाल कृष्ण गोखले, मुस्लिम लीग। 1906 ई आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान, अभिनव भारती। 1906 ई विनायक दामोदर सावरकर, अनुशीलन समिति। 1907 ई बारींद्र घोष, भूपेंद्र दत्त, सोशल सर्विस लीग। 1911 ई नारायण मल्हार जोशी, विश्व भारती। 1912 ई रविंद्रनाथ ठाकुर, गदर पार्टी। 1913 ई लाला हरदयाल, काशीराम, हिंदू महासभा। 1915 ई मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय एवं केलकर, होम रूल लीग। 1916 ई तिलक एवं एनी बेसेंट, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन। 1917 ई लेडी सदाशिव अय्यर, संस्था। स्थापना वर्ष, संस्थापक, खिलाफत आंदोलन। 1919 ई अली बंधु, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। 1920 ई NM जोशी, स्वराज पार्टी। 1923 ई मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। 1924 ई BR अंबेडकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1927 ई डॉक्टर हेडगेवार एवं BS मुंजे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। 1928 ई भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। 1936 ई BR अंबेडकर, खुदाई खिदमतगार। 1937 ई खान अब्दुल गफ्फार खां, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 ई सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज। 1942 ई रास बिहारी बोस, आज़ाद हिंद सरकार। 1943 ई सुभाष चंद्र बोस, प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय तथा उनसे संबंधित प्रमुख कार्य। बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। कार्यकाल, कार्य, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1774-85 ई रेवेन्यू, फौजदारी व अपीलीय न्यायालयों की स्थापना, वैध शासन की समाप्ति। लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786-93 ई स्थायी भूमि बंदोबस्त, कॉर्नवालिस कोड। लॉर्ड वेलेजली। 1798-1805 ई सहायक संधि प्रणाली, भारत के गवर्नर जनरल। विलियम बेटिंक। 1833-35 ई सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा का उन्मूलन। चार्ल्स मेटकॉफ। 1835-36 ई प्रेस पर प्रतिबंध की समाप्ति, लॉर्ड एलनबरो। 1842-44 ई सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी। 1848-46 ई रेल, आधुनिक डाक, तार व PWD की स्थापना, वुड डिस्पैच की घोषणा, हड़प नीति,
का जनक। भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858-62 ई कलकत्ता, बंबई व मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित। लॉर्ड लिटन 1876-80 ई दिल्ली दरबार, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट। लॉर्ड रिपन 1880-84 ई प्रथम कारखाना अधिनियम, इल्बर्ट बिल। लॉर्ड कर्जन 1899-1905 ई बंगाल विभाजन, प्राचीन स्मारक परिरक्षण कानून, भारतीय विश्वविद्यालय कानून। लॉर्ड मिंटो 1995-10 ई पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। लॉर्ड हॉर्डिंग 1910-16 ई भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916-21 ई रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। लॉर्ड इरविन 1926-31 ई गांधी इरविन समझौता, 1931 ई। लॉर्ड वेलिंगटन 1931-34 ई कम्युनल अवार्ड, 1931 ई। लॉर्ड लिनलिथगो 1934-37 ई प्रांतीय चुनाव। लॉर्ड वेवेल 1943-47 ई शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा की स्थापना। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 ई भारत विभाजन एवं भारत की स्वतंत्रता। अंग्रेजी शासन के दौरान हुए महत्वपूर्ण विद्रोह, आंदोलन, विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र, संबंधित नेता, नेतृत्व। विद्रोह का वर्ष, सन्यासी विद्रोह, बिहार, बंगाल। केना सरकार, दिरजी नारायण 1763-1800 ई फकीर विद्रोह, बंगाल। मजनू शाह एवं चिराग अली 1776-77 ई चुआर विद्रोह, बांकुड़ा, बंगाल। दुर्जन सिंह 1798 ई पॉलीगरों का विद्रोह, तमिलनाडु। वीर पी काट्टावागमान 1799-01 ई आंदोलन, विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र, संबंधित नेता, नेतृत्व। विद्रोह का वर्ष, वेलुथोम्पी विद्रोह, ट्रावनकोर। वेलुथोम्पी 1808-09 ई। भील विद्रोह, पश्चिमी घाट। सेवाराम 1825-31 ई। रामोसी विद्रोह, पश्चिमी घाट। चित्तर सिंह 1822-29 ई। पागलपिंदी विद्रोह, असोम। टीपू 1825-27 ई। अहोम विद्रोह, असोम। गोमधर कुंवर 1828 ई। वहाबी आंदोलन, बिहार। उत्तर प्रदेश। सैयद अहमद टीटुमीर 1831 ई। कोल आंदोलन, छोटा नागपुर, झारखंड। नारायण राव 1831-32 ई। खासी विद्रोह, असोम। तीरथ सिंह 1833 ई। फैराजी आंदोलन, बंगाल। शरीयतुल्लाह 1839 ई। संथाल विद्रोह, बंगाल, बिहार। सिद्धू कान्हू 1855-57 ई। मुंडा विद्रोह, बिहार। बिरसा मुंडा 1899-1900 ई। पाइक विद्रोह, उड़ीसा। बख्शी जंगबंधु 1817-1825 ई। नील आंदोलन, बंगाल। दिगंबर 1859-60 ई। पाबना विद्रोह, पाबना, बंगाल। ईशानचंद्र राय एवं शंभूपाल 1873-76 ई। दक्कन विद्रोह, महाराष्ट्र 1874-75 ई। मोपला विद्रोह, मालाबार, केरल। अली मुदालियार 1920-22 ई। कूका आंदोलन, पंजाब। भगत जवाहरलाल। रंपा विद्रोह, आंध्र प्रदेश। सीताराम राजू 1879-1922 ई। ताना भगत आंदोलन, बिहार। जतरा भगत 1914 ई। तेभागा आंदोलन, बंगाल। कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह 1946 ई। तेलंगाना आंदोलन, आंध्र प्रदेश 1946।